ये क्वेश्चन सेकंड देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। tan 3a, इसको भी मैं आपको बोलूंगा करना आपको सेकंड राउंड में चाहिए था, मतलब फर्स्ट या सेकंड। tan 3a अपॉन tan a इक्वल टू k, वेयर tan a नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 1/3, व्हाट इज tan स्क्वायर a इक्वल टू। मैं आपको लॉजिक बता सकता हूं। tan 3a अपॉन, मतलब ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था, मैं आपको इसको ट्रिक से बता रहा हूं, नहीं तो ये सेकंड राउंड का क्वेश्चन था। आप एक ही जगह 45 रख लीजिए, 45 डिग्री रखिए 45, तो tan 45 होता है -1, tan 45 1, के आ गया -1। आपसे पूछा है tan स्क्वायर a क्या होगा। tan 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप इसमें k की वैल्यू रखिए -1 और देखिए कौन सा आंसर +1 आंसर दे रहा है। आपने a में रखा, रखते ही समझ में आ गया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि -1 रखा k की जगह, तो 2 अपॉन -4 नेगेटिव दे रहा है, रिजेक्ट। b पर आए -1 -3 अपॉन -3 -1, ये दे रहा है, ये हो सकता है। इस पर आए, यहां रखा -1, तो ये तो -6 अपॉन 2, ये भी नहीं है। यहां रखा -1, ये 2 अपॉन माइनस, ये भी नहीं है। देखो आपने 100% रिजेक्ट कर लिए। मेथड से करते तो इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता था। अब दूसरा पूछा है फॉर रियल वैल्यू ऑफ tan a के कैन नॉट बी लाई। तो अब आपको एक बात पता है बेटा कि tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, इसको भी लॉजिक से कर सकते हो, k-3 अपॉन 3k-1। तो इसका मतलब tan a क्या हो गया, आप बोलते k-3। एक क्वेश्चन से दोनों होते हैं, पीछे वाला भी बताता हूं अभी मैं आपको, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बस 1/3 से कितना 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नहीं होगा इंटरवल, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। कैन नॉट बी लाई, तो इसमें नहीं लाई करेगा क्योंकि इसका पूरा रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया समझने वाला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। इतनी बार करा हुआ क्वेश्चन है, कॉस का डिवाइड करते तो 10 17 हो गया, और 10 70 मतलब 10 45 माइनस ऑफ 17, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया बेटा, ऑब्वियसली 28। यस और नो, ना 0 ना 52 तो कोई लॉजिक ही नहीं था, ना 38। तो आपसे थीटा ही पूछा था, तो थीटा इक्वल टू 28। साइन 3x है, ये कॉस 3x है। ये साइन 3x का फॉर्मूला है, बट माइनस कॉमन लेने पे तो माइनस साइन 3x। ये कॉस 3x का फॉर्मूला पर माइनस कॉमन लेने पे सब कैंसिल, तो 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोला है, ऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ मतलब रेंज पूछिए, एक वर्ड चेंज कर दिया। तो cos x की आपको पता रेंज क्या होती है, -1 से +1, तो इसका मतलब 1 2 3 डी ढैली, विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेन, 8 टाइम्स ऑफ cos 10 cos 20 cos 40। याद हो एक फॉर्मूला बनाया हुआ हमने, cos x cos 2x cos 4x, जितने भी हैं नीचे, जितने बार cos आया है उतनी पावर 2 की, नीचे लीस्ट एंगल और ऊपर इसका डबल साइन के साथ। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, 8 तो था ही, 3 बार आया है, 2 का क्यूब, साइन नीचे साइन का लीस्ट एंगल, तो साइन 10, ऊपर इसका डबल एंगल साइन में, तो साइन 80, तो 1/8, 8 से कैंसिल, साइन 80 को चाहो तो cos 10 अपॉन साइन 10 लिख सकते थे, तो cot 10 इज अ राइट आंसर बी। मेंटल राउंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस cos 12 डिग्री। सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन 30 इंटू साइन d माइनस सी होता है यहां पर, तो 12 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 12 माइनस, आप ध्यान रखना यहां पर ये गलती होगी, अपॉन 2 भी होगा, तो कितना हो जाएगा साइन 18। यस और नो, बस कुछ नहीं, पर माइनस का आएगा तो माइनस लिख दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना √5 माइनस 1/4, बट माइनस ने उसको कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। क्योंकि देखो इसमें बोला इफ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल है एट ए, और ये मान लो बी है, तो ये 1 है, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा √8। तो cos x c पूछा, ये a है, ये b है, ये c है, तो cos x c √8, 3 तो नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा बोला है b cos b इक्वल टू c cos c, मतलब आप इसे k sin b भी लिख सकते हो, तो b एंगल इक्वल टू c,
इन इफ द ट्राइंगल एबीसी नॉट राइट एंगल नहीं है, देन एबीसी मस्ट बी आइसोसेलेस। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। तो ओनली 2 इज अ राइट आंसर। कौन? अब ये क्वेश्चन में 3 आइटम है, पर क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 15 डिग्री दिया है। पहला क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, यानी आपको लॉजिकली साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू बोली गई है। तो ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से बता सकते हो। बताओ, अल्फा बीटा 15 है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं साइन 15 प्लस कॉस 15। चाहे तो एक काम करें, ये साइन 15 है, ये साइन 75 है। मैं वैल्यू निकालने का तरीका शॉर्ट में बता रहा हूं। 2 साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 45 इंटू कॉस कॉस 30 डिग्री। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू √3/2, ये कैंसिल, तो √3/2 इज अ राइट आंसर। ये डी डेली। साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा। अरे भाई साइन 7 अल्फा मतलब अगले में बोला है साइन 105 माइनस कॉस 105। बहुत ही सिंपल, साइन 105 कॉस 15 कॉस प्लस साइन 15, मतलब वही ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया फिर से, सेम आंसर। क्वेश्चन ये था साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री प्लस कॉस बीटा प्लस 1 डिग्री। अब देखिए, मतलब 1 डिग्री मतलब ये एक तरह से ऐसा है, साइन 16 डिग्री प्लस कॉस 16 डिग्री। 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो √2, 1/√2 का मल्टीप्लाई। ये स्टेप लिखना मत। ये क्वेश्चन आप चाहें तो देखो मेंटल राउंड में नहीं हो रहा है, फर्स्ट राउंड में ले जाएं। √2 कॉस 16 प्लस 45, 16 प्लस 45। आंसर किसके टर्म में दिया है? आंसर किसके टर्म में दिया, बस ये देख लीजिएगा आप, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। साइन 61 डिग्री, तो √2 इंटू साइन 60 प्लस 1, तो साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 1 प्लस 1/2 इंटू साइन 1, ये आएगा। तो 2 कैंसिल, तो 1/√2 √3 इंटू कॉस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री, ये आंसर आ गया। √3 1/√2 √3 कॉस 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री।